कार दोस्तों, आप लोग के सामने अब अगला चैप्टर ये नंबर सिस्टम आने वाला है। तो आप लोग नंबर सिस्टम बनाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम किस तरह बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने। तो देखिए, 2 से विभक्त होने का नियम, कुछ नंबर सिस्टम का रूल मैं बताते जा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, और फिर इसके बाद रूल बताएंगे, ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब समझते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि इकाई अंक मतलब कि ये इधर से गिना जाता है ना, दाहिने तरफ से। ये अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे इतना सारा अंक हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8, तो समझिएगा कि वो अंक 2 से कटेगा ही। अब भाग करने की जरूरत थोड़ी है, इतना देर कौन लगाएगा क्या। तो इसको अगर पूछ दे कि क्या 9, 7, 5, 3, 2 क्या यह 2 से कटेगा, तो कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 2 है। क्या ये कटेगा 2 से? हाँ, ये भी कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 2 है, ठीक है। क्या ये कटेगा? ये भी कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 6 है। तो कितना भी बड़ा अंक हो दोस्तों, अगर उसके इकाई स्थान पे ये सारा अंक में से कोई भी एक अंक आ जाए तो समझेंगे क्या कि वो 2 से कटेगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, अगर है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग के सामने कोई भी अंक दे दें, जैसे मान लीजिए दे दें 3, 6, 7, 8, 9, तो क्या यह 3 से कटेगा? तो इसको जल्दी से ना देखना है, आप तो भाग करने थोड़े जाएंगे। तो इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे सबको। तो जोड़िए, तो 6 व 3 9, और 9 9 18, 18 8 कितना हुआ 26, और 26 से 7 कितना हुआ। तो इसको जोड़ेंगे, तो 26 से 7 जोड़िए, तो 26 से 7 कितना होगा 33 होगा। 26 से 4 30, और 3 33। तो 33 जो है दोस्तों, वो तो 3 से कट जा रहा है ना। तो कहने का ये मतलब होगा कि ये तो डायरेक्ट मैंने कटा दिया ना 33। इसको इस तरह भी कटा सकते हैं, एक बार में 3, फिर ऊपर से 3 और 3, इस तरह। यही कटाने का रूल है। वो तो डायरेक्ट कटाया जा सकता है इसे, लेकिन कंपटीशन का में तो डायरेक्ट ही कटाया जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि अगर इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। अगर उसका योगफल 3 से कट जाए तो हम लोग समझेंगे क्या कि वो जो अंक है वो 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो इसको पता करेंगे कि 2 से विभाज्य कौन है। तो हमने बताया था, क्या बताया था रूल, कि अब पता करेंगे कि किसके इकाई के स्थान में। तो इसमें आप लोग पता कीजिए, तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 4, यही ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम लोग पता करेंगे दोस्तों कि 3 से आखिर कौन विभाज्य है। तो सबसे पहले सबको हम लोग जोड़ेंगे ना, जोड़ के पता करेंगे ना कि कौन 3 से आखिर कटेगा। चलिए देखा जाए 3 से कौन कटेगा। तो सबसे पहले इसको जोड़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चेक करेंगे। तो जोड़िए, तो 7 6 13, 13 8 कितना हुआ, तो 21, और 21 और 9, 21 और 9 कितना होगा, तो 30, 30 और 6 36, 37, ये 37 जोड़ने पा रहा है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। और अब चेक करेंगे, तो ये शायद लास्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 3 21 हो जा रहे दोस्तों। तो हम लोग को ये डी जो ऑप्शन है ना, वो हम लोग को सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको भी जोड़ के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आ रहा है कि नहीं। तो हमने 2 चेक करके बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करने से अच्छा क्या होगा कि मैथ बहुत सारा मैथ बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इसमें, तो आप लोग को बोर्ड मास का नियम तो याद ही होगा। क्या बोर्ड मास का नियम सबसे पहले याद रखिएगा, किस चीज़ का क्रिया किया जाता है, ठीक है। तभी इसको हम लोग क्या करेंगे, बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसमें सबसे पहले बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, ही ना, ए माने मल्टीपल, ए माने ऐड, एस माने। तो इसको हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किस चीज़ का क्रिया करेंगे, तो भागा का होता है, ठीक है। सबसे पहले क्रिया किसका होता है, भागा का। तो हम लोग भागा का सबसे पहले क्रिया करेंगे। तो लिखेंगे कितना, तो 16 गुना 12 माइनस 672 भागा 21, ठीक है, बराबर। ये क्वेश्चन मार्क के लिए एक्स हम लोग दे देंगे और माइनस 211, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 32 बार में कटेगा, याद रखिएगा। कितना बार में कटेगा, 32 बार में, और कटा लीजिएगा। और इसको हम लोग गुना कर देंगे, 16 में 12 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 192 माइनस 32, ठीक है, बराबर एक्स माइनस 211। यही आएगा ना दोस्तों, बोलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 192 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 160 आएगा, आएगा ना, बराबर एक्स माइनस 211, ठीक है। अब इस 211 को इधर भेजेंगे। तो इधर हम लोग को कितना आया है, 160, यही ना। और चलिए इसको मिटाते हैं, ऊपर वाले को तो अब काम नहीं है ना, इतना तो समझ में आ चुका होगा क्या, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग करेंगे क्या, 160 हम लोग को है, ये इधर से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 211, ठीक है। इधर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 371 बराबर एक्स। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है।
एक 6 एक 7 और 2 एक 3 यानी 371 आएगा दोस्तों हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला उसी तरह का क्वेश्चन हमने दिया है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन फिर भी हमने दे दिया है दोस्तों। आप लोग एक बार बना कर प्रैक्टिस कर लीजिए, मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने बताया कि इसमें सबसे पहले भाग का क्रिया होगा। तो चलिए भाग का क्रिया करते हैं। तो इसको लिखते हैं जो कहते हो 15 गुना 12 माइनस 304 भागा 19 बराबर इसके लिए क्या देते हैं, x देते हैं -312। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो दोस्तों कितना बार में कटेगा, ये 16 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा दोस्तों, 16 बार में। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 आएगा दोस्तों। ठीक है, और ये 16 बराबर x माइनस 312। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 में से 16 घटाएंगे तो 164 आएगा। ठीक है, और इसको इधर भेज दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा, x बचेगा। और ये सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 476 आएगा दोस्तों। जोड़ लीजिएगा 312 और 100 जोड़ेंगे 64 तो 476 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने। तो चलिए इसको बनाइए। तो कह रहा है कि 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस वाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए किस तरह बनेगा। तो 475 प्लस 950 का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, और सबसे पहले का ही क्रिया होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो परसेंट का मतलब कितना हो गया, 100, और ये 900 प्लस x। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे। एक शून्य से एक शून्य कटा देते हैं, और ये 5 दूनी 10, और इसको कटाते हैं 32 दूनी 64। ठीक है, तो इसको लिखते हैं तो कितना आएगा, 475। ठीक है, प्लस अब हम लोग इसको कटा देते हैं 19 5 95। ठीक है, कट जाएगा 19 5 95। तो 19 में 32 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 19 दूनी 38 के 8 हासिल 3, और 19 19 57 57 3 60 यानी 608। ठीक है दोस्तों, बराबर। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इधर तो कोई काम नहीं है इसको। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कितना बचा, 900 प्लस x। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 8 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 1 8 और 6 बचा 10। ठीक है दोस्तों, और इसको इधर भेजते हैं तो घटेगा, उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में ना आएगा दोस्तों। और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 183 बराबर x। तो देख लेंगे 183 आया है कि नहीं। ठीक है। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए एक ही ले रहे हैं। अगर जो जैसा लगेगा कि थोड़ा सा ये है ना, तो उसका डबल ट्रिपल क्वेश्चन लिया जाएगा। और आप लोग बताइएगा तो 5 भी 6 भी, जैसा जितना क्वेश्चन बोलिएगा उतना मैं तैयार कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ है। ठीक है, उसी पर बताइएगा। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें अगर इतना क्वेश्चन दे दे, प्लस माइनस दे दे साथ साथ, तो सबसे पहले
इसको क्या करेंगे हम लोग कि जोड़ वाले को एक जगह जोड़ देंगे। देखिए इसको और इसको, ये दोनों तीनों जोड़ है, इसके पहले जोड़ है ना, ऐड है, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे दोस्तों। तो इसको आप लोग किस तरह जोड़िएगा, तो जोड़ते हैं तो 8 है और 6, 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 5 2 7, 7 6 13, 1 हासिल या 14 के 4, और फिर इसको 0 और 9, तो 9 हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 18 1 हासिल या 19 के 9 हासिल 1, 4 और 2 6, ठीक है, और 6 और 7 6 13, और 13 1 हासिल या 14, ठीक है। इसको जोड़ दिए हम लोग दोस्तों, माइनस ये कितना है 80 50, और यहाँ पे कुछ नहीं है, वाट है तो x मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ भी वाट देखिएगा वहाँ x लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको घटाइए, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे तो आएगा 68 94, ठीक है, बराबर x। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये C, ठीक है। आप लोग पूरा देख लीजिएगा अपने से भी, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किस तरह ये बनेगा। तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। कितना है 38 42, का मतलब गुना होता है, ठीक है, प्लस इसका मतलब x मान लेते हैं वाट का, और किसका 15%, 15/100 बराबर 24 49, ठीक है। चलिए इसको कटाते हैं, तो कितना बार में कटेगा, तो 19 21 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 19 और 21 प्लस इसको कटा दीजिए, 3 5 15 और 20 5 100, तो कितना हो जाएगा 3x/20, ठीक है, बराबर। तो इसको मिटा देते हैं इधर, इसको इधर साइड में लिख देते हैं, और ये 24 49, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो इसको उधर भेजेंगे तो इधर मिटाते हैं दोस्तों, इसका तो अब काम नहीं है, आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भेजेंगे उधर, तो इधर क्या बच्चा 3x/20 बराबर 24 49 माइनस 19 21, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3x/20 बराबर, घटेगा तो कितना आएगा 24 49 में से 19 21 घटेगा तो कितना आएगा 528, कितना आएगा दोस्तों 528, याद रखिएगा। तो नीचे वाला मिटाते हैं, अब तो नीचे वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। आप लोग उतारते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 528, ये जब उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा दोस्तों। और अब क्या करेंगे, और जब इसको उधर भेजेंगे 3 को, तो लिख ही देते हैं, एक स्टेप नहीं, तो 528 गुना 20/3। अब कटाएंगे तो इसको कितना बार में कटेगा, तो 176 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 176 में 2 से, तो 352 आएगा दोस्तों, और एक 0 है, तो 35 20, तो जो 35 20 हम लोग का है ना, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा 176 में 20 से, तो आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कृपया करके कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।